नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। यह अजीब चलन सा हो गया है। कोई भी कांग्रेस का नेता आता है और हिंदुओं को, हिंदुत्व को गरियाने लगता है। गरियाने का मतलब आप समझ सकते हैं। गरियाने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं उसको आप समझिए। क्या कहा जाता है? कभी हिंदू आतंकवाद कह दिया जाता है, कभी भगवा आतंकवाद कह दिया जाता है, कभी कोई अपनी किताब में लिख देता है कि दरअसल हिंदुत्व और बोको हराम जो है वो एक जैसे हैं। और अब कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर दिग्गज नेता शिवराज पाटिल ने तमाम सीमाएं तोड़ते हुए गीता के उपदेश को जिहाद बता दिया। गीता जिहाद। वो कह रहे जैसे जिहाद है वैसी गीता में जो अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो भी तो एक तरह का जिहादी का ही उपदेश है। आप सोचिए कि किस हद तक जो है हिंदुत्व पर हमले लगातार कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि अब जैसी कोई नेता कहता है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये उनका निजी बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। एक बार फिर से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये शिवराज पाटिल का जो बयान है उनका निजी बयान है। कांग्रेस का ये आधिकारिक लाइन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि एक कांग्रेस के दिग्गज नेता की किताब का लोकार्पण और दूसरा कांग्रेस का दिग्गज नेता इस तरह का बयान दे दे तो इसको क्या कहेंगे। इसलिए इस पर चर्चा होनी जरूरी है। पर इस विषय पर, शिवराज पाटिल के विषय पर चर्चा मैं रात 9:30 बजे से के बाद शुरू करूंगा, क्योंकि यह मेरा आज दो टूक का दूसरा विषय है। आज का मेरा पहला विषय, देश की राजधानी दिल्ली में इस बार हैप्पी दिवाली नहीं हैप्पी पराली होगी। जी हां, हैप्पी दिवाली नहीं हैप्पी पराली। पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं, जब कभी दिवाली आती है तो कहा जाता है आतिशबाजी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। आतिशबाजी में प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है आतिशबाजी होने से दिल्ली का माहौल बहुत खराब हो जाता है, दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है और दिल्ली और आसपास जो है दम घोंटू माहौल हो जाता है, इसलिए आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। कि पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं। लेकिन अभी दिल्ली में दिवाली आई नहीं है, देश में नहीं आई है, कहीं दिवाली नहीं आई है, दिवाली की आतिशबाजी शुरू नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली का माहौल दम घोंटू होता जा रहा है। दिवाली तक क्या होगा नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब में जगह जगह पर पराली जलाई जा रही है और वो पराली का जो धुआं है वो उड़ते हुए दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली का प्रदूषण जो है लेवल खराब हो रहा है, दिल्ली में जो है स्थिति खराब हो रही है। और केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे इस बार नहीं होंगे। प्रदूषण फैलाने वाले छोड़िए, जो ग्रीन आतिशबाजी जिसको बोलते हैं, जो कहते हैं प्रदूषण नहीं फैलाती, उन तमाम आतिशबाजियों पर भी दिल्ली में दिवाली पर प्रतिबंध रहेगा। वो कह रहे हैं सिर्फ दिए जलाओ, तो आप दिए जलाइए, आतिशबाजी नहीं जला सकते दिल्ली में, लेकिन आप पराली जला सकते हैं। पराली से धुआं जो है वो आपके फेफड़ों में नहीं जाता, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, वो आपके लिए शायद ऑक्सीजन का काम करता है। लेकिन दिवाली की जो आतिशबाजी है वो आपके लिए प्रदूषण का काम करती है। शायद यही तर्क देना चाह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जब तक उनकी दिल्ली में सरकार नहीं थी तब तक वो कहते थे कि पंजाब में मामला हो रहा है, पंजाब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सवाल है कि अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है। तो जरा ये देखिए दिल्ली के आपको दृश्य मैं दिखा रहा हूं। ये देश की राजधानी दिल्ली में है। तो हैप्पी दिवाली नहीं होगी, हैप्पी पराली होगी। दिल्ली में देखिए किस तरह की स्थिति है। दिल्ली में दृश्यता का जो लेवल है, स्तर है, वो किस हद तक गिरा हुआ है, या आप इन दृश्यों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो दिल्ली में पहले ही दिल्ली धुआं धुआं हो रही है। दिवाली आई नहीं, लेकिन दिल्ली जो है धुआं धुआं हो गई है। और इस धुएं का कारण क्या है? जैसे मैंने बताया, पराली जो जलाई जा रही है उसके कारण। ये आप देखिए, ये पंजाब से ऐसे लगातार दृश्य आ रहे हैं, पंजाब से लगातार दृश्य आ रहे हैं। पंजाब में एक दो नहीं, हजारों जगहों पर, हजारों खेतों में भयंकर तरीके से पराली जलाई जा रही है और उसके कारण दिल्ली धुआं धुआं हो चुकी है। ये पराली का धुआं जो है वो उड़ते हुए दिल्ली तक पहुंच गया है। ये आप देखिए पंजाब के गांवों में इस तरह के दृश्य जो है रोज पंजाब के गांवों में देखे जा रहे हैं।
इस तरह से आप दिवाली पराली जलाकर मना सकते हैं। आतिशबाजी मत जलाइए, लेकिन पराली जलाकर आप दिवाली जरूर मना सकते हैं। शायद यही मैसेज देना चाह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो इस तरह से पराली जल रही है, दिल्ली का वेदर खराब है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब तक पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं थी, तब तक वो ये दावा करते थे कि उनके पास पराली का जो है इलाज है, और वो जब दिल्ली की तरह पंजाब के भी मालिक हो जाएंगे तो पराली का इलाज उनके पास है। हजारों फैक्ट्रियां लगा देंगे जिससे पराली जलनी बंद हो जाएगी। जरा सुनिए, दिल्ली के मालिक जब पंजाब के मालिक नहीं थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के पहले शासक नहीं हैं जिन्होंने पटाखों पर बैन लगाया है दिवाली पे। इससे पहले औरंगजेब ने भी पटाखों पर बैन लगाया था। औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे शासक है जिसने पटाखे पर बैन लगाया है, हिंदुओं के त्योहारों पर लगाया है। और ये पहली बार नहीं है जब हिंदुओं त्योहारों के ऊपर अरविंद केजरीवाल द्वारा इस प्रकार से कुठाराघात किया गया है, पाबंदी लगाई गई है। पहले छठ पूजा के ऊपर, यमुना के ऊपर छठ पूजा पे पाबंदी लगाई गई, दुर्गा पूजा विसर्जन पे पाबंदी लगाई गई, दशहरे के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि रावण में पटाखे नहीं चलेंगे। और देखिए, गोपाल राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे भी नहीं होते हैं, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री है राजकुमार आनंद, उनके घर के बाहर पटाखे जलते हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, अगर पटाखे प्रदूषित करते हैं तो राजकुमार आनंद जी के घर के बाहर जो पटाखे जले, क्या उससे ऑक्सीजन निकल रही थी? हम उनसे कहते हैं, देश का हिंदू और सिख उनसे भीख मांग रहा है। हम सदियों से इस प्रकार से दिवाली मनाते हैं, हम उनसे भीख मांग रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को, जैसे और स्टेट्स में, आपको हरियाणा से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, आपको और स्टेट से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हरियाणा में उनको प्रदूषण की फिक्र, उन्होंने कहा ग्रीन क्रैकर्स अलाउड किए जाएंगे, 3 घंटे के लिए अलाउड किए जाएंगे। आप क्यों नहीं हरियाणा मॉडल यहाँ पे लागू करते? आप 3 घंटे के लिए विंडो दे दीजिए, आप ग्रीन क्रैकर्स के लिए अलाउड कर दीजिए। लेकिन पूर्ण रूप से ब्लैंकेट बैन करने वाली एकमात्र मुख्यमंत्री है। और ये IIT जहां से वो पढ़े हैं, ये IIT की रिपोर्ट है कि जो पॉल्यूशन है वो पराली से हो रहा है, वो पटाखों से नहीं हो रहा है। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि पंजाब के कारण, पंजाब की सरकार के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। आज तो उनकी सरकार है, वो क्यों नहीं पराली पाबंदी बना रहे? जो पराली मुख्य कारण है उस पे तो वो कह रहे हैं कि किसी पे केस नहीं होगा, और जो ये 0.5% भी उस पॉल्यूशन का कारण नहीं है, उस पटाखे जलाने वाले के बच्चों को जेल में भेजेंगे, हम उसका विरोध करते हैं। तो देखा आपने, पंजाब में पराली को कभी वो कह रहे थे बिजली बना देंगे, कोयला बना देंगे, बिजली और कोयला तो नहीं बना, लेकिन जो है झटके दिल्ली वालों को लगने लगे हैं इस पराली के। और झटका ये भी लगा है कि दिल्ली में अगर आप आतिशबाजी चलाएंगे, दिवाली पर पटाखे जलाएंगे, तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, सावधान रहिएगा। तो आज इसी पर चर्चा होगी, मेरी पहली चर्चा इसी पर है। मेरा आज का सवाल आपके सामने है, 2 टूक में जो मैं पहला सवाल उठाऊंगा वो मेरा पहला सवाल आपके सामने है। पराली जलाओ, दिवाली के पटाखों पर बैन लगाओ, केजरीवाल की नीति पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? जी हां, मेरा सवाल है, पराली जलाओ, दिवाली के पटाखों पर बैन लगाओ, केजरीवाल की नीति पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? ये मेरा सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ संजू वर्मा जुड़ी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजू वर्मा जी। मेरे साथ इसके अलावा परविंदर सिंह सेठी जी जुड़े हैं। परविंदर सिंह सेठी जी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ शशांक शेखर झा जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और आपको बता दूं कि पिछले साल भी जब दिल्ली में कई लोगों को पटाखे जलाने पर जेल की सजा हो गई थी, उनका केस शशांक शेखर झा ने लड़ा था, और इस बार भी उन्होंने इसका ऐलान किया। और साथ साथ वो इन पटाखों पर जो प्रतिबंध है, ब्लैंकेट बैन है, उसको लेकर जो है वो उन्होंने कोर्ट में भी वो गए, और मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके वकील बनकर उन्होंने कोर्ट में भी रिप्रेजेंट किया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। संजू वर्मा जी, भाई आपको इससे ऐतराज क्यों है? पटाखे पर प्रतिबंध जो है
सवाल है इस नीति पर, आप लोग सवाल उठा रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे, बग्गा जी को सुन रहे थे, बग्गा जी कह रहे थे कि ये तो औरंगजेब जैसी नीति है। पर ये ठीक है कि पटाखों का लेवल जो है बहुत कम होता है जो प्रदूषण के इसमें, लेकिन उससे धुआं तो होता है, लोगों को परेशानी तो होती है, इसीलिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया। इस पर बीजेपी के नेता सवाल क्यों उठा रहे हैं? अशोक जी, पहला तो आपका जो इंट्रोडक्शन था वो जबरदस्त था, और आपके इंट्रोडक्शन को आगे लेते हुए मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये 200 रुपए का फाइन और 6 महीने के जेल तक रहना, ये यदि आपने आतिशबाजी की, खासकर दिवाली पर, यदि आपने उत्पादन किया है फायर क्रैकर्स का, यदि आपने फायर क्रैकर्स का वितरण किया है, और यदि आप फायर क्रैकर्स यानी पटाखे बेचते हुए पाए गए, तब तो 200 रुपए और 6 महीने की जेल नहीं, तब आपको 5,000 रुपए जुर्माना और सेक्शन 9B एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। सुनिए, 3 साल की जेल। ये देश जहां पर 80% जनसंख्या हिंदुओं की है, और दिवाली हम कहते हैं प्रभु राम जब अयोध्या लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद, उस खुशी को मनाने के लिए लोग दिवाली या दीपोत्सव मनाते हैं। और आज हमें कहा जाता है कि भाई उस काल में तो, सतयुग में तो गन पाउडर था ही नहीं, तो आप दीपावली की बातें क्यों करते हैं? दीपावली मनाना तो गन पाउडर के साथ सिर्फ 2000 साल पहले चीन में शुरू हुआ। तो हमको हमारा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। खैर, इतिहास से परे हटकर कुछ खास मुद्दे जल्दी रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि जो केंद्रीय पर्यावरण मिनिस्ट्री है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, या आप IIT की रिसर्च ले लो, या ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उनके आंकड़े ले लो, वो कहते हैं, आपको पता दीपावली तो अभी 24 तारीख को मनाएंगे हम, मुंबई में तो खूब जोरों से मनाएंगे, जैसे खूब जोरों से गणेशोत्सव मनाया था, खूब जोरों से दही हांडी भी मनाई थी। कुछ आंकड़े हैं, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री कहती है कि पिछले 6 महीने में, और 6 महीने में कहीं कोई दीपावली नहीं मनी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का जो बताता है कि पर्यावरण में किस हद तक पॉल्यूशन है, कहा जाता है पिछले 6 महीनों में सबसे अधिक दिल्ली ने देखा 105 वेरी पुअर डेज, मतलब कि पॉल्यूशन चरम की सीमा पर था। 21 ऐसे दिन थे जब खाली पुअर था, और 5-6 ऐसे दिन थे कि वेरी पुअर और पुअर नहीं, सीवियर पॉल्यूशन था। अभी मुझे यह बताइए कि AQI इंडेक्स कहते हैं यदि 0 और 50 के बीच में हो, इसका मतलब एयर क्वालिटी अच्छी है। 91 और 100 के बीच में हो तो एयर क्वालिटी सैटिस्फैक्ट्री है। 101 और 200 के बीच में हो तो एयर क्वालिटी मॉडरेट है। 201 और 300 के बीच हो तो एयर क्वालिटी पुअर है। 301 और 400 के बीच एयर क्वालिटी वेरी पुअर है। 401 और 500 के बीच एयर क्वालिटी सीवियरली पॉल्यूटेड है। कहने का तात्पर्य यह है कि AQI इंडेक्स के मुताबिक पिछले 6 महीनों में बिना कोई दीपोत्सव के, बिना किसी आतिशबाजी के, बिना पटाखे जलाए, मुझे अरविंद केजरीवाल ये बताएं AQI इंडेक्स 50 या उसके नीचे क्यों नहीं पाया गया? क्योंकि 50 से उसके नीचे का मतलब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में पोल्यूशन की सीमा बहुत कम है। क्या इसका जवाब है इनके पास? ओके, परविंदर जी जवाब दीजिए। दिवाली के पटाखों से प्रदूषण जो है होने के ऐसी कोई रिपोर्ट, और ठीक है चलिए, अगर आप दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग अपने दिवाली ना मनाएं, तो आप कह दीजिए दिवाली ना, लेकिन कम से कम पराली जलाना भी तो बंद कर दीजिए। उसका धुआं क्या ऑक्सीजन का काम करता है? पराली का धुआं। सर, जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है, वो ग्रेटेस्ट थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। उसके कई सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण है जो कंस्ट्रक्शन हो रही है दिल्ली के अंदर, जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं जो पोल्यूशन फैला रही हैं। उसके अलावा जो वाहन है, ओवर पॉपुलेटेड सिटी है यहाँ पे वाहनों के साथ, इन सब के साथ ये कलेक्टिवली जो है यहाँ पे पोल्यूशन की एयर क्वालिटी खराब है। लेकिन जो दीपावली है, दीपावली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं है, इसको पूरा देश मनाता है।
और ये पूरा महीना चलता है जब क्रैकर्स चलते हैं, जो अस्थमेटिक लोग हैं, और एयर क्वालिटी इतनी हो जाती है, साथ साथ मौसम चेंज होता है और वहां पे धुंध होती है, तो लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपने कोरोना के समय में देखा लोगों के लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनके लिए बड़ा थ्रेट है। अगर देखिए दीपावली मनाने के लिए दिए जलाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं, पूजा की जाती है, उसके बाद पटाखे भी चलाए जाते हैं, लेकिन अगर पटाखे चलाने से किसी की जान चली जाती है तो उससे बेटर है कि हम सबको कलेक्टिवली इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। पराली की जहां तक बात है, पराली के ऊपर काम किया जा रहा है पंजाब के अंदर भी, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो एक कभी अलग विषय है। आप पंजाब से कहते हैं, हरियाणा में आपकी सरकार है, हरियाणा में भी तो पराली, हरियाणा ज्यादा नजदीक है पंजाब से, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसको एक रिलीजियस वो ना बनाकर, एक लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ प्ले ना किया जाए अपने राजनीतिक फायदों के लिए। ये लोगों की जान का सवाल है, इसको राजनीतिक का मुद्दा ना बनाया जाए। सेठी जी, इसको जो भारतीय जनता पार्टी है, सेठी जी, दिवाली के पटाखों से लोगों की जान जाती है और पराली जलाने से लोगों को जो है वो अमृतपान हो जाता है कि उनकी उम्र 2 साल और उनकी उम्र 2 साल और बढ़ जाती है। ऐसा कहना चाह रहा है। उसके ऊपर भी काम हो रहा है और सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार दोनों की जिम्मेवारी बनती है। अच्छा, चाहे हरियाणा सरकार है चाहे पंजाब सरकार है। तो मुझे ये बताइए, अभी हम सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल जी को, हम सुन रहे थे अभी अरविंद केजरीवाल जी को हम सुन रहे थे, उनका पुराना बयान जो है वो कह रहे थे बड़ा आसान है, फैक्ट्रियां लगा दो, पराली से जो है जो पराली से आप सीधा बिजली बना लो, पराली से कोयला बना लो, तो बिजली तो फॉर्मूला क्या सत्येंद्र जैन के पास था कि वो जेल में गए तो उनकी याददाश्त चली गई तो वो फॉर्मूला भी उड़ गया? वो इंटेलेक्चुअल लोगों के पास फार्मूला, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो मतलब कौन इंटेलेक्चुअल? अरविंद केजरीवाल जी इंटेलेक्चुअल नहीं है? उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे जल्दी। अरे तो कब मिलेंगे भाई? काम हो रहा है, ऐसा नहीं है उससे बैकआउट कर गए हैं। अच्छा, पंजाब सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। मतलब एक साल में आप काम नहीं कर पाए, वो फैक्ट्री वो एक साल में सरकार आए कितने दिन हुए हैं? अरे वो बयान तो उनका एक साल से ज्यादा पुराना है ना। सरकार तो अभी आई है, सरकार अच्छा, आए तो 3 महीने भी नहीं हुए। सरकार तो अभी उसके ऊपर काम हो रहा है। देखिए ये प्रोसीजर होता है हर चीज को इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन उसके ऊपर डेफिनेटली काम हो रहा और होगा। लेकिन ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना और लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट। संजीव वर्मा जी, लोगों की जान से खिलवाड़ होता है भाई। पर्यावरण को लेकर आप लोग, आपके नेता गंभीर क्यों नहीं है? पटाखे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पराली को रोकना तो केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार सहयोग ही नहीं कर रही है। बेचारे केजरीवाल जी क्या करेंगे? अशोक जी, पहली बात तो ये, मेरे पास पिछले 5 सालों के आंकड़े हैं। ये बात सही है कि राज्य सरकार, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो और केंद्र सरकार, सबको मिलकर काम करना है। जहां पर पर्यावरण को संभाल के रखने की बात हो और पोल्यूशन से जूझने की बात हो। अरविंद केजरीवाल अभी कुछ ही महीने हुए हैं, इनकी सरकार भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में आई है, ये बात तो सही है। पर दिल्ली में तो कई सालों से ये लोग सत्ता में हैं। आपको बता दूं, ये अभी हाल ही में हिंदू में लेख आया है जनवरी 2022 में, और उसमें लिखा था कि दिवाली जब आएगी तब अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि पटाखों पर रोक लगा दो। पर ये 10 चीजें जो अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस की थी 3 साल पहले, मुझे खाली अरविंद केजरीवाल ने ये जो आश्वासन दिए थे, 10 बड़े आश्वासन, उनमें से क्या एक की भी पूर्ति की है आम आदमी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हो बता दे। एक था हम 75 टीमें बनाएंगे डस्ट कंट्रोल के लिए। दूसरा था हम पराली जलाने की जो व्यवस्था है उसके साथ जूझने के लिए बायो डीकंपोजर और बायो डीकंपोजर मशीन की नियुक्ति करेंगे। हम 250 टीमें अलग अलग रेसिडेंशियल एरियाज में उनकी नियुक्ति करेंगे ताकि जो वेस्ट बर्निंग है, जो कचरा है, उसका सही तरीके से डिस्पोजल हो। हम 16 मेंबर की कई सारी टीमें बनाएंगे जिसके तहत हम स्मॉग टावर, जहां पर पोल्यूशन का कंट्रोल हो सके, वो स्मॉग टावर, ये 16 मेंबर की टीम अलग अलग जगह जाकर स्मॉग टावर का कंट्रोल और मॉनिटरिंग करेंगे। फिर उन्होंने कहा था मैं दिल्ली में एक ई वेस्ट पार्क बनाऊंगा। छठा पॉइंट था हम दिल्ली में पोल्यूशन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करेंगे एक ग्रीन ऐप के द्वारा।
7वां पॉइंट था, हम 500 लोगों की नियुक्ति करेंगे ताकि जो पुरानी गाड़ियां हैं और जिनका पीयूसी एक्सपायर हो चुका है उन पर हम कड़े कानून लागू कर सके। इनका 8वां पॉइंट था, हम एक डेडिकेटेड दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जहां ज्यादा प्रदूषण है, पोल्यूशन है, वहां वॉर रूम स्थापित करेंगे और ये वॉर रूम 24/7 चलेंगे ताकि पोल्यूशन रिलेटेड कोई भी यदि मुद्दा हो तो हम उससे जूझ सके, उसका हल निकाल सके। इनका 9वां पॉइंट था, हम एक ग्रीन दिल्ली ऐप को सिर्फ लॉन्च ही नहीं करेंगे पर हम इसको बार बार रीडिजाइन करेंगे ताकि ये सिटीजन आम नागरिकों के काम आ सके। और 10वां था कि हम आतिशबाजी पर बैन करेंगे। तो 10 पॉइंट में से आपने जो सबसे सरल 10वां वादा पूरा, आतिशबाजी पर तो बैन लगा दिया, 10वां वादा पूरा कर दिया, बाकी 9 जो है वो एक वादा भी नहीं पूरा किया। हाँ 10वां वादा पूरा कर दिया, बाकी 9 भूल गए। तो 10 परविंदर, सेकंड और अशोक जी 10 हाँ सेकंड और हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से। हाँ शशांक जी आ रहा हूं 10 एक मिनट। सेकंड में एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 4-5 सालों का जो बजट था केंद्र सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन तीनों राज्यों को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पराली जलाने की और पोल्यूशन रिलेटेड जो किस्से हैं सामने आए हैं, 250 करोड़ में से सिर्फ दिल्ली को और पंजाब को 1300 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए गए हैं। मुझे यह जानना है कि इन 1300 करोड़ रुपयों में से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पराली की समस्या से जूझने के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं? मेरा ओपन चैलेंज है, बताइए। चलिए बहुत परविंदर जी आप सुनिए। परविंदर जी आप सुन नहीं रहे थे, आप बोल रहे हैं लगातार। आप म्यूट पर हैं, मुझे नहीं मालूम आप अपनी तरफ से हैं। आप पहली बात तो अपना म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। आप लगातार बोल रहे थे और लगातार बोलने से पहले सुन भी लीजिए जो कहा था। उन्होंने चैलेंज कर दिया आपको। वो कह रही है कि वो कह रही है कि एक बार बता दीजिए कितने पैसे जो है खर्च किए जो केंद्र सरकार से मिले थे पराली पर कंट्रोल करने के लिए। बताइए कितने पैसे खर्च किए? नहीं, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ स्मोक टावर लगे हैं ना, स्मोक टावर। अरे नहीं एक मिनट अरे परविंदर जी, सेठी जी एक मिनट। स्मोक टावर पे बाद में बात कर लेंगे। अभी बड़ा सीधा, बिल्कुल सीधा सवाल, एक मिनट बिल्कुल सीधा सवाल पूछा है संजू वर्मा ने, बिल्कुल सीधा सवाल कि केंद्र से जो पैसा मिला उसमें से कितना पैसा आपने पराली की समस्या पे काबू पाने के लिए कितना पैसा खर्च किया? पराली के लिए कौन सा पैसा मिला सर? पराली के लिए कौन सा पैसा मिला? अरे अभी आपने सुना नहीं? आप सुनिए, 10 आपने सुना भी नहीं? अरे पूरा आंकड़ा दिया परविंदर जी, पूरा आंकड़ा दिया। आप तो बोले जा रहे थे, आप सुन नहीं पा रहे थे। पटाखे आपके आसपास जल रहे होंगे कि पटाखों की आवाज में आपको सुनाई नहीं दिया होगा संजू वर्मा ने क्या किया? एक मिनट रुकिए, एक मिनट संजू वर्मा एक बार फिर बता दीजिए। एक मिनट संजू वर्मा, एक मिनट संजू वर्मा एक बार। हाँ शशांक जी, संजू एक मिनट। अभी अरे भैया पटाखे आपके आसपास जल रहे थे, आपको सुनाई नहीं पड़ा होगा, एक बार बता देते हैं। संजू वर्मा जी को अरे बाबा अरे आप एक मिनट सेठी जी, आप सेठी जी एक मिनट, सेठी जी एक मिनट, सेठी जी बड़ा सीधा सवाल। अरे आप एक मिनट सेठी जी बड़ा सीधा सवाल, कितना पैसा खर्च किया बताइए? सर मैं आपको पॉइंट वाइज इनका जवाब, पॉइंट वाइज छोड़ दिए ना, अभी बताइए कितना पैसा खर्च किया? कमाल है, आप बोलने नहीं देंगे तो। अरे मैं बोलने क्या, सवाल का जवाब दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाइए, वही सवाल करेगा, वही जवाब। उन्होंने आपसे सवाल किया ना, आप जवाब दे दीजिए। नहीं अगर आप बोलने नहीं देंगे, अरे आप अरे बाबा बोलने क्या नहीं देंगे, आप बता दीजिए। मैंने कोई आपका मुंह को थोड़ी पट्टी लगा रखी है। आप अपने आप को म्यूट दबाकर, अपना म्यूट बटन दबा करके आप बोले जा रहे थे। मैंने आपसे कहा अपना म्यूट बटन हटा दीजिए आप ताकि आपकी आवाज सुनाई दे। अब मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, आपसे सीधा सवाल है सेठी जी। वो कह रही है कि इतना पैसा केंद्र सरकार ने दिया, आपसे सीधा सवाल, आप बाकी 9 बिंदु बताइएगा। लेकिन एक पराली के लिए कोई पैसा नहीं दिया सर। अच्छा पराली के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं आप। संजू वर्मा कह रही है आप झूठ बोल रहे हो। अरे कमाल कर रहे हैं आप, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम पे, फराज के नाम पर रिलीजियस लोगों के कितना पैसा दिया भाई? बता दीजिए उनको, राजनीति करनी होती है। बता दीजिए एक बार फिर बता दीजिए। आपकी दुकान नहीं चलती रिलीजियस सेंटिमेंट के बिना। आप रिलीजियस नहीं, आप बोलिए ना संजू वर्मा वो रुकेंगे नहीं, पार्टी को वो रुकेंगे नहीं। आप जरा फिर बता दीजिए कितना पैसा दिया?
अशोक जी, या तो ये बोल लें या तो मैं बोल लूं। नहीं, वो नहीं, आप ही बोल रहे हैं पूरी अरे वो ट्रेनिंग है उनकी, वो रुकेंगे नहीं। आप मुझे बताइए कितना पैसा। बीजेपी के ओके, एक मिनट अब इनको म्यूट कर दीजिए, अब इनको म्यूट कर दीजिए जरा। अब ये बोलते रहेंगे, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। संजू वर्मा जी एक बार फिर, शशांक जी एक मिनट, संजू वर्मा जी एक बार फिर इनको पैसा बता दीजिए कितना गया। वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रही हैं। मैंने ये कहा, आप जाके यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट चेक कर लीजिए। मैं कभी भी कोई झूठा आंकड़ा देती नहीं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये 4 शहरों से सबसे ज्यादा पराली जलाने के किस्से सामने आए थे। इसको मद्देनजर रखते हुए 2018-19 से लेकर 2021-22 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 250 करोड़ से ज्यादा में से 1300 करोड़ से ऊपर सिर्फ 2 राज्यों को दिया है, वो है पंजाब और दिल्ली। और पराली जलाने के लिए ही सिर्फ किस तरह इसको हम नियंत्रण में लाएं, बाकी सबकी मैं बात ही नहीं कर रही हूं। सरकार ने कहा कि हम अपनी तरफ से आपको बायो डीकंपोजर मशीन देंगे, और कई जगह तो सरकार ने यहां तक कहा कि हम 50% या 80% सब्सिडी नहीं, बायो डीकंपोजर सब्सिडी राज्यों को देंगे 100% सब्सिडी पर। नहीं, मैं मोटा एक मिनट, संजू जी एक मिनट, संजू जी एक मिनट, संजू जी एक मिनट, संजू जी एक मिनट, 1300 करोड़। ओके संजू जी, ओके संजू जी एक मिनट, उनको जवाब देने दीजिए। संजू जी जवाब देने दीजिए, संजू जी जवाब देने दीजिए। 1300 करोड़ रुपए, अब बताइए, बताइए भगवंत मान 1300 करोड़ में से कितने पैसे खर्च हुए? सर भगवंत मान गुहार लगा रहे हैं कि पराली के लिए सेंट्रल सरकार कोई पैसा नहीं दे रही। अब वो गुहार लगा रहे हैं, हम देंगे, अब वो गुहार लगा रहे हैं, 15, अब वो गुहार लगा रहे हैं। अरे एक मिनट, संजू वर्मा कह रही हैं कि वो बाकायदा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर है 1300 करोड़ रुपए दिए गए। वो 1300 करोड़ रुपए विज्ञापन में तो नहीं खर्च कर दिए सेठी जी, बयान आ रहे हैं सेठी जी, विज्ञापन में तो नहीं खर्च कर दिए। नहीं, विज्ञापन तो बीजेपी खर्च करती है। नहीं, अरे विज्ञापन में तो नहीं खर्च कर दिए, या गुजरात चुनाव में तो डाइवर्ट नहीं कर दीजिए पराली वाले पैसे। नहीं, आप बीजेपी, आप सुनिए, अरे बीजेपी क्या, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए 1300 करोड़ रुपए कहाँ गए? 1300 करोड़ का हिसाब है। शशांक जी को लाइए जरा, शशांक जी को लाइए, शशांक जी को लाइए, शशांक जी को लाइए। वो नहीं दे रही, शशांक जी को लाइए। अरे 1300 करोड़ रुपए गए, शशांक जी को लाइए जरा स्क्रीन पे, शशांक जी को लाइए। पॉइंट बताए थे, मैं उनका पॉइंट वाइज भी उत्तर देना चाह रहा था, आपने मेरे को देने नहीं दिया। अरे दे आप उत्तर, आप 1300 करोड़ रुपए, अच्छा चलिए वो, अच्छा आपको एक उत्तर और देने दूंगा, आपको एक मौका और दूंगा मैं। जरा आपने कहा लोगों की जान की जो है कि वो चाहिए, जान की सलामती की आप बात कर रहे हैं ना, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, इस हमारे कार्यक्रम में आप बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी के पास वो कौन से पटाखे हैं जो लोगों को प्रदूषण नहीं फैलाते, जान नहीं लेते। जरा ये दृश्य देखिए, आम आदमी पार्टी के नए मंत्री जी बने तो किस तरह से आम आदमी पार्टी के लोगों ने कैसे पटाखे दिल्ली में जला जला कर जश्न मनाया कि नए मंत्री जी बन गए। उसके बाद मुझे बताइएगा ये कौन से पटाखे थे? ये क्या पटाखे आपको नई जिंदगी देते, आपके लंग्स को मजबूत करने वाले पटाखे हैं? ये आम आदमी पार्टी के मंत्री बने, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे जलाए। आप दृश्य देखिए, आम आदमी पार्टी के नए मंत्री जी बने और मंत्री जी के कार्यालय के बाहर, उनके घर के बाहर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है आतिशबाजी कर रहे हैं, लड़ियां जलाई जा रही हैं, और ये लड़ियां जो है शायद जो है ऑक्सीजन देने का काम करती हैं। ये आम आदमी पार्टी के देख लीजिए मंत्री जी हैं, मंत्री जी के सामने उनके घर के अंदर ये आतिशबाजी हो रही है, मंत्री जी के घर के अंदर हो रही है, उनके सामने, उनके परिवारजनों के सामने आतिशबाजी हो रही है। लेकिन ये पटाखे आपके लंग्स को मजबूत करते हैं सेठी जी? अशोक श्रीवास्तव साहब, बात ऐसी है, जो कानून बनता है ना, वो एक पार्टी या 2 पार्टियों या 3 पार्टियों के लिए नहीं बनता, वो पूरे स्टेट के लिए बनता है, पूरे देश अरे के तो लिए आपके मंत्री जी पटाखे जला रहे हैं, उनको करिए जेल में भेज दीजिए 6 महीने के लिए। अगर एक आदमी ने, किसने गलत काम करा है, अरे आपके मंत्री ने किया बाबा, आपके मंत्री सामने बैठे हैं। अरे आप एक बंदे को क्यों लेते हैं? आपके मंत्री सामने बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के मंत्री सामने बैठे हैं सेठी जी। 6 महीने के लिए उनको जेल भेज दीजिए ना, हिम्मत है तो। बिल्कुल, आप हिंदुओं को तो आप जेल भेजेंगे, आप हिंदुओं को जेल भेजेंगे 6 महीने के लिए। आपके मंत्री जब पटाखे जलवाएंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पटाखे लंग्स को मजबूत करने वाले हैं, उनके पटाखे लंग्स को मजबूत करते हैं। ये देखिए डबल स्टैंडर्ड है। ओके, नहीं मेरे पास समय नहीं है, मुझे दूसरी डिबेट पे जाना है। आवाज नीचे कीजिए,
आवाज नीचे कीजिए, मेरे मुझे नहीं, दूसरी आप डिबेट में सुनना जाना है, नहीं मेरे पास चाहते तो समय आप इतना है। क्या करें? दो सवाल नहीं, संजू जी एक मिनट, मेरे पास समय नहीं है, वो मैं दूसरी डिबेट पर जाऊंगा, लेकिन दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक, आंकड़े जो दिए गए वो ये बताया गया कि 1300 करोड़ रुपए दिए। सवाल है कि हमने पूछा सेठी जी से कि 1300 करोड़ रुपए का हिसाब, वो कहने लगे आप आम आदमी पार्टी को मौका नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं 1300 करोड़ का हिसाब बता दीजिए और उसके बाद आपको सब मौके हैं। दूसरी बात, हमने जो दृश्य दिखाए, आम आदमी पार्टी के मंत्री जी बैठे हैं, उनका परिवार के सामने सब लोग जो आतिशबाजी कर रहे हैं वो पटाखे लंग्स को मजबूत करने वाले हैं, लेकिन बेचारे हिंदू जो दिवाली मनाएंगे ना, उनके पटाखे लंग्स को कमजोर कर देते हैं, इसलिए हिंदू उनको मुसलमान 6 महीने की जेल हो जाएगी दिल्ली में। दिल्ली में 6 महीने, तो इसलिए दिल्ली में पटाखे जलाने की जरूरत मत कीजिए। और इस बार पराली जब है, दिवाली जब आए, तो इस बार हिंदू बोलेगा, सबको बोलेगा ये हैप्पी दिवाली नहीं, हैप्पी पराली है। थैंक यू अरविंद केजरीवाल जी इस हैप्पी पराली के लिए। इस डिबेट में इतना ही, शुक्रिया। संजू वर्मा जी जुड़े रहेंगी, मैं दूसरी डिबेट पे जाऊंगा इस ब्रेक के बाद। हमारे